नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस इंसान की जिसकी फिल्मों ने हमें सोचने पर मजबूर किया, लेकिन उसकी अपनी जिंदगी एक अधूरी कहानी बनकर रह गई। गुरुदत्त। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि गुरुदत्त पहले एक्टर नहीं बल्कि डांसर बनना चाहते थे। उन्हें कथकली और भारतीय शास्त्रीय नृत्य में गहरी रुचि थी। उनका मानना था कि शरीर की हर हरकत भी एक कहानी कहती है। बचपन में ही उन्होंने तय कर लिया था कि वे कुछ ऐसा करेंगे जो भीड़ से अलग होगा, लेकिन घरवालों के लिए कला सिर्फ शौक थी, पेशा नहीं। गुरुदत्त का परिवार आर्थिक रूप से मजबूत नहीं था। कई बार ऐसा हुआ कि घर में खाने तक की कमी हो गई, लेकिन दोस्तों, उन्होंने कभी किसी के सामने अपने हालात का रोना नहीं रोया। उनके भीतर एक अजीब सी चुप्पी थी, एक ऐसी चुप्पी जो बाद में उनकी फिल्मों की पहचान बनी। बचपन का अकेलापन उनके साथ जिंदगी भर रहा। भीड़ में रहते हुए भी वे खुद को अकेला महसूस करते थे, और शायद यही वजह है कि उनकी फिल्मों के हीरो अक्सर भीड़ में खड़े होकर भी खुद से लड़ते नजर आते हैं। दोस्तों, एक दिन गुरुदत्त ने फैसला किया, अब इंतजार नहीं, अब सपनों का पीछा करना है। और इसी फैसले के साथ वे पहुंचे मायानगरी, बॉम्बे। न जेब में पैसे, न कोई बड़ा सहारा, सिर्फ एक चीज थी, खुद पर भरोसा। गुरुदत्त को मौका मिला प्रभात फिल्म कंपनी में। यहाँ उन्होंने कैमरा, लाइट, एडिटिंग सब कुछ सीखा। वो सेट पर चुपचाप खड़े रहते, हर सीन को गौर से देखते। लोग कहते थे, ये लड़का ज्यादा बोलता नहीं, लेकिन सब कुछ समझता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि गुरुदत्त ने फिल्मों में कदम कोरियोग्राफर के रूप में रखा। उनकी कोरियोग्राफी में एक अजीब सी उदासी होती थी जो दिल को छू जाती थी। यहीं से लोगों को एहसास हुआ, ये लड़का सिर्फ काम नहीं करता, महसूस करता है। दोस्तों, गुरुदत्त का सपना कभी भी हीरो बनने का नहीं था। वो पर्दे के पीछे रहकर कहानी गढ़ना चाहते थे, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही लिखा था। जब गुरुदत्त कोरियोग्राफर के तौर पर काम कर रहे थे, तभी कई डायरेक्टर्स ने नोटिस किया। उनका चेहरा खूबसूरत नहीं था, लेकिन ईमानदार था। उनकी आंखों में अभिनय पहले से मौजूद था। कैमरा उनसे नजर नहीं हटा पाता था। इसी दौरान उनकी दोस्ती हुई देव आनंद से। दोनों स्ट्रगल कर रहे थे, दोनों सपने देख रहे थे। देव आनंद ने गुरुदत्त के टैलेंट को पहचाना, और फिर आया वो मौका जिसने सब कुछ बदल दिया। देव आनंद की फिल्म बाजी गुरुदत्त के लिए टर्निंग पॉइंट बनी। हालांकि गुरुदत्त इस फिल्म में पूरे हीरो नहीं थे, लेकिन उनकी क्रिएटिव मौजूदगी हर सीन में थी। यहीं से उन्हें डायरेक्शन में पूरा भरोसा मिला। दोस्तों, गुरुदत्त को हीरो बनाने का आइडिया पहले से तय नहीं था, लेकिन जब उन्हें अपनी ही फिल्म डायरेक्ट करनी थी तो एक सवाल उठा, हीरो कौन होगा। बड़े स्टार्स उनके साथ काम करने से डरते थे। नई सोच, अलग स्टाइल और अनजाना नाम। और तब गुरुदत्त ने एक बड़ा फैसला लिया, अगर कोई और तैयार नहीं तो मैं खुद ही हीरो बनूंगा। यह फैसला अहंकार नहीं, मजबूरी थी। आर पार वह फिल्म थी जिसमें गुरुदत्त पूरी तरह हीरो बने। उनका अभिनय नाटकीय नहीं था, वे कैमरे के सामने बस मौजूद रहते थे, और यही सादगी दर्शकों को छू गई। उस दौर में हीरो मतलब ऊंची आवाज, भारी डायलॉग और स्टाइल, लेकिन गुरुदत्त धीमी आवाज, झुकी आंखें और अंदर दबा दर्द। लोगों ने कहा, ये हीरो नहीं लगता, लेकिन धीरे धीरे यही ना लगना उनकी पहचान बन गया। दोस्तों, गुरुदत्त जब एक्टिंग करते थे तब भी डायरेक्टर बने रहते थे। वे अपने ही सीन खुद ठीक करवाते, हर टेक के बाद खुद से ही लड़ते, और बेहतर हो सकता था। गुरुदत्त के लिए एक्टिंग किरदार निभाना नहीं था, वह खुद को पर्दे पर रख देते थे। यही वजह है कि उनके किरदार आज भी जिंदा लगते हैं। दोस्तों, 1955 में आई फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55। ये फिल्म हल्की फुल्की लगती है, लेकिन इसके हीरो के अंदर एक छुपा हुआ संघर्ष है। गुरुदत्त ने यहाँ साबित किया कि वे सिर्फ दुखी किरदार नहीं, रोमांटिक और सैटायर भी कर सकते हैं। ये फिल्म सुपरहिट रही, और यहीं से उन्हें एक्टर डायरेक्टर के रूप में पहचान मिली। इसके बाद आई CID। ये फिल्म गुरुदत्त की सबसे कम चर्चित लेकिन बेहद अहम फिल्म है। इसमें वे बड़े बड़े डायलॉग नहीं बोलते, वे चलते हैं, देखते हैं और चुपचाप असर छोड़ जाते हैं। यही गुरुदत्त का स्टाइल था। दोस्तों, सक्सेस जितनी बड़ी होती है
उतना ही दबाव भी बढ़ता है। गुरु दत्त हर अगली फिल्म को पिछली से बेहतर बनाना चाहते थे। नींद कम, सोच ज्यादा, और यही सोच धीरे धीरे उन्हें थका रही थी। दोस्तों, गुरु दत्त की शादी 1953 में गीता दत्त से हुई थी। शुरुआत में ये रिश्ता बहुत खूबसूरत था। गीता की आवाज़ गुरु दत्त की फिल्मों की जान थी। घर में बच्चे थे, कामयाबी थी, लेकिन दिल में सुकून नहीं था। जैसे जैसे गुरु दत्त काम में डूबते गए, गीता खुद को अकेला महसूस करने लगी। गीता चाहती थी एक पति, एक परिवार, एक साथ, लेकिन गुरु दत्त हमेशा शूटिंग, एडिटिंग और सोच में डूबे रहते। यहीं से शिकायतें शुरू हुईं और प्यार खामोशी में बदलने लगा। दोस्तों, अब बात करते हैं वहीदा रहमान की। वहीदा गुरु दत्त की जिंदगी में एक ऐसा सुकून लेकर आई जो उन्हें घर में नहीं मिल रहा था। ये रिश्ता ज्यादातर पेशेवर और भावनात्मक था, लेकिन लोगों ने इसे अफेयर का नाम दे दिया। वहीदा रहमान ने खुद कई इंटरव्यू में कहा कि गुरु दत्त मेरे मेंटर थे, मेरे दोस्त थे, लेकिन हमारा रिश्ता सीमा में था। लेकिन गुरु दत्त के लिए ये रिश्ता भावनात्मक सहारा था। गीता दत्त इन अफवाहों से अंदर से टूट गईं। शराब ने उनकी जिंदगी में जगह बना ली और यही कारण था कि उनका करियर भी धीरे धीरे ढलने लगा। गुरु दत्त और गीता अलग अलग रहने लगे। कानूनी तलाक नहीं हुआ, लेकिन रिश्ता लगभग खत्म हो चुका था। दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हुए भी एक दूसरे को समझ नहीं पाए। दोस्तों, ये कहानी किसी विलेन की नहीं है, ये दो टूटे हुए कलाकारों की कहानी है। गुरु दत्त बाहर से कामयाब थे, अंदर से खाली। गीता प्यार चाहती थी, लेकिन खोती चली गईं। असल में गुरु दत्त किसी से प्यार नहीं ढूंढ रहे थे, वे ढूंढ रहे थे समझ, सुकून और अपने दर्द को सुनने वाला कोई। और जब यह नहीं मिला तो उन्होंने खुद को और ज्यादा अकेला कर लिया। प्यासा और कागज के फूल अगर ध्यान से देखें तो ये लव स्टोरी नहीं, अधूरी जिंदगियों की चीख है। दोस्तों, 1960 के बाद गुरु दत्त भीड़ में होते हुए भी पूरी तरह अकेले हो चुके थे। काम चलता रहा, फिल्में बनती रहीं, लेकिन उनके चेहरे की मुस्कान अब सिर्फ कैमरे के लिए थी। रातें लंबी होती थीं, नींद कम आती थी। शराब अब शौक नहीं, आदत बन चुकी थी। कागज के फूल की नाकामी उन्हें अंदर तक तोड़ चुकी थी। वे बार बार कहते, मैं वो फिल्म नहीं बना पाया जो मैं बनाना चाहता था। सबसे खतरनाक बात ये थी कि वे खुद को नाकाम मानने लगे थे। इधर गीता दत्त भी अकेली लड़ रही थी, करियर ढल रहा था, घर टूट चुका था। शराब ने उनकी जिंदगी को और मुश्किल बना दिया। दोनों एक ही दर्द में थे, बस अलग अलग कमरों में। 10 अक्टूबर 1964 गुरु दत्त मुंबई के पैडर रोड स्थित अपने फ्लैट में थे। रात गहरी थी और मन उससे भी ज्यादा। अगली सुबह खबर आई, गुरु दत्त अब नहीं रहे। उनकी मौत नींद की गोलियों और शराब की ज्यादा मात्रा से हुई। ये सवाल आज भी अनसुलझा है। कुछ कहते हैं यह एक दुर्घटना थी, कुछ मानते हैं ये थकान से भरा एक आखिरी फैसला था। सच क्या था, यह शायद गुरु दत्त खुद ही जानते थे। उनकी मौत के बाद फिल्म इंडस्ट्री कुछ देर के लिए चुप हो गई। जो इंसान जिंदा रहते समझा नहीं गया, मरने के बाद महान कहलाया। गुरु दत्त के जाने के बाद गीता दत्त पूरी तरह टूट गईं। कुछ सालों बाद 1972 में वो भी दुनिया छोड़ गईं। दो अधूरी जिंदगियां जो कभी पूरी नहीं हो पाईं। दोस्तों, आज जब हम प्यासा देखते हैं या कागज के फूल, तो लगता है यह आज की कहानी है, क्योंकि आज भी कलाकार समझे नहीं जाते, आज भी शोहरत सुकून नहीं देती, और आज भी कुछ लोग अंदर से टूटे होते हैं। बस फर्क इतना है, गुरु दत्त इसे पर्दे पर सच सच दिखा गए। गुरु दत्त सिर्फ निर्देशक नहीं थे, वे एक सवाल थे, एक चीख थे, एक अधूरी कविता थे। शायद कुछ लोग जिंदगी जीने के लिए नहीं, दूसरों को जिंदगी समझाने के लिए आते हैं, और गुरु दत्त उन्हीं में से एक थे। दोस्तों, अगर गुरु दत्त की ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ऐसी ही सच्ची अनकही और भावुक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सिनेमा के ऐसे कलाकार हमेशा जिंदा रहें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।